हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है साहिल ने। सो थैंक यू साहिल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। हे गाइस, स्किप मत करना, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। एक्चुअली ये प्रमोशन है बट ब्रांड की नहीं है, ये मेरी खुद की प्रमोशन है। सो मैंने एक नया चैनल बनाया है, अल्फा अक्की व्लॉग्स, एंड मैं बस चाहता हूँ आप वहाँ पे भी आके मुझसे जुड़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो दो चैनल है, अल्फा अक्की डार्क, दोनों में बहुत ज़्यादा डार्क थीम्स है, राइट। और कभी कभी बस मूड करता है, मतलब डार्क चीज़ें देखने का मन नहीं करता, कभी कभी डार्क चीज़ें बनाने का मन नहीं करता। हमारा मन करता है थोड़ी ऐसी चिल टाइप चीज़ें बनाई जाए, थोड़ा ऐसे रिफ्रेशिंग सा जो होती है कंटेंट वो बनाया जाए। इसी मोटिव से मैंने ये नया चैनल बनाया एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू सपोर्ट मी ओवर देयर ऑल्सो। जैसे आपने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया है, मैं चाहता हूँ आप मुझे उस वाले चैनल पे भी सेम तरीके से सपोर्ट करें। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो बदले में मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको एक अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दूँ। तो मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट कंटेंट ला कर दूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें मेरे नोटबुक में लिख ली है और ट्रस्ट में जो मैंने लिखा है वो बहुत अलग होने वाला है। बहुत मतलब उसके लिए बहुत एफर्ट्स एंड बहुत गट्स चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा हर वीडियो बहुत ज़्यादा वैसी होगी, बट हाँ मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो एक बार बन जाए तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत पसंद आएंगे। सो प्लीज़ आइए और वहाँ पे मुझसे जुड़िए, प्लीज़ आइए। वहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, बातें करेंगे। सो इन दी एंड मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जितना आपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है, प्लीज़ उस चैनल को भी दें, क्योंकि आई होप कि आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अच्छा बनाने की। सो बाय बाय एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और ये जो स्टोरी है वो साहिल की नहीं है, एक्चुअली साहिल के दोस्त की है, जो कि साहिल ने हमसे शेयर करी है। तो गाइज ये जो बात है वो है 2014 की। तो गाइज साहिल का दोस्त था जिसका नाम था प्रकाश और साहिल बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे एंड दे वर इन देयर अर्ली 20s। तब की बात है जब प्रकाश को एक लड़की पसंद आई थी। प्रकाश और उस लड़की में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी एंड धीरे धीरे उनमें प्यार हो चुका था। और उस लड़की का नाम था प्रिया। जो प्रकाश था वो साहिल के साथ काम भी करता था एज अ कैमरा ऑपरेटर, और जो प्रिया थी वो कॉलेज स्टूडेंट थी। प्रकाश दिल्ली से था एंड जो प्रिया थी वो ईस्ट इंडिया से थी। साहिल और प्रकाश काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज थे इनके, मतलब जो भी काम करते थे उतने अच्छे से जा नहीं रहा था, हो नहीं पा रहा था, बट ये हमेशा ट्राई करते थे। कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, हर जगह ट्राई कर रहे थे, बट कुछ खास रिजल्ट वहाँ से मिल नहीं रहा था। वहीं जो प्रिया थी वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट थी, वो अपनी स्टडीज़ पूरी कर रही थी एंड ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पूरे दिन मतलब स्ट्रगल करना, पूरे दिन या वहाँ हसल करने के बाद रात को सब साथ बैठते थे, आराम से चिल करते थे, अपनी जो भी कह सकते हो हैप्पीनेस या फिर जो भी दुखड़े थे एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे, और ऐसे ऐसे करके इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी गहरी होती जा रही थी। अब प्रकाश जो है वो उसके फैमिली बैकग्राउंड भी इतना कुछ मतलब अमीर नहीं है, बहुत एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से प्रकाश बिलोंग करता है। तो एक बार साहिल को याद है कि प्रकाश साहिल को बोला था कि यार मुझे कैमरा लेना है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सही लगता है, बट मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं है। एंड कुछ ही दिन बाद प्रिया उसको एक कैमरा गिफ्ट करती है जो कि एग्जैक्टली वही कैमरा होता है। प्रकाश को पता नहीं चलता उस पर पैसे कहाँ से आए, क्या कुछ पता नहीं। एक कॉलेज स्टूडेंट के पास इतने पैसे आना थोड़ा सा अजीब था, बट प्रकाश इग्नोर करता है, वो बस खुश है और वो उस कैमरे को एक्सेप्ट कर लेता है। और प्रकाश और प्रिया की यही जो लव लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब प्रकाश भी प्रिया के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था और धीरे धीरे प्रकाश की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गई थी। प्रकाश को बहुत ज़्यादा काम मिलने लग गया था, प्रकाश की प्रमोशन हो चुकी थी और 2016 तक प्रकाश की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी हो चुकी थी। उसके पास उसकी गाड़ी थी, उसके पास उसका घर था और एक बहुत लग्जरियस लाइफ वो जी रहा था। और हो ना हो ये सब प्रिया की आने की वजह से था। आई मीन प्रकाश को तो यही लगता था। इन शॉर्ट प्रकाश की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी सिर्फ 1 साल प्रिया के साथ रहने में। प्रकाश को ऐसा लगता था जैसे प्रिया तो एक एंजल है जो सिर्फ उसी के लिए आई है। अब हम 3 साल और आगे आ जाते हैं। अब 3 साल बाद जो प्रकाश और प्रिया की लव स्टोरी थी वो अब कमजोर पड़ने लग गई थी। प्रकाश का एक और जगह लव अफेयर चल रहा था और जब ये बात प्रिया को पता चलती है, प्रकाश और प्रिया में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग जाते हैं। बहुत मतलब अभी उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया होता, अलग नहीं हुए होते, बट स्टिल जितना भी वो रह रहे थे रोज़ लड़ रहे थे, रोज़ मतलब नफरत होने लग गई थी दोनों एक दूसरे से। और वहीं जो साहिल था वो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था, तो हर बार साहिल को जाना पड़ता था सॉर्ट आउट कराने। कभी प्रकाश को बोलता था, कभी प्रिया को बोलता था। बस यही चल रहा था कि अब एक बार आता है जब इन दोनों में वापस झगड़ा होता है प्रिया और प्रकाश में, और प्रिया गुस्से में प्रकाश को बोल देती है कि तू आज तक जो भी तूने हासिल किया, जो भी तू अभी है, वो मेरी वजह से है। और ये चीज़ सुनकर प्रकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और प्रकाश गुस्से में प्रिया को बोलता है कि तू मेरे घर से निकल और आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं देखना चाहता, हमारा जो भी था सब यहाँ ख़त्म हो जाता है। और प्रिया वहाँ से चले जाती है और इसके बाद प्रिया और प्रकाश कभी नहीं मिले। अब फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने बाद प्रकाश के पास जितना भी सब था, सब खत्म हो चुका था। उसकी जो एड एजेंसीज थी वो उसको काम मिलना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब
सैलरी नहीं दे पा रहा था और उस वजह से एम्प्लॉइज सारे उसे छोड़कर चले गए थे। एंड कुछ लोगों ने तो थ्रेटन भी करा था कि हम आपको जेल में डाल देंगे, हम सू कर देंगे क्योंकि आप हमें हमारी सैलरी नहीं दे रहे। वो सैलरी चुकाने के लिए प्रकाश ने अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ बेच दी थी। एंड इन शॉर्ट, प्रकाश के पास जितना भी उसने 1 साल में कमाया था, जितना भी, वो सब खत्म हो चुका था, वो सब तबाह हो चुका था। और जो प्रकाश था उसकी हालत भी अब बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी, यहाँ से अब स्टोरी और ज़्यादा डार्क टर्न लेने वाली थी। अब ये सब जब हो जाता है, उसके 6 महीने बाद प्रकाश धीरे धीरे अब वापस ठीक होने लग गया है। और एक टाइम आता है जब प्रकाश इन सब चीज़ों से ओवरकम कर लेता है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है। अब प्रकाश दिल्ली में एक MNC में वर्क कर रहा है और एक लड़की से एंगेज हो चुका है। प्रकाश एंगेजमेंट से बहुत खुश था, मतलब पूरा परिवार ही खुश था ऑब्वियसली। बट एक बार ऐसे ही एंगेज होने के बाद प्रकाश बोलता है कि उसकी चेस्ट में कुछ तो पेन हो रहा है, अजीब सा। और वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर पूरा चेक करते हैं, वो देखते हैं कि चीज़ें तो सारी सही है, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में, और ये बोल के उसे घर भेज देते हैं। किसी को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन बाद उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वो वैसे ही वापस से हल्का सा होता है, फिर हल्के 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 करके इतनी जोर से होने लगता है कि वापस उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और जब रिपोर्ट्स आती है, अगेन प्रकाश की रिपोर्ट्स एकदम ओके होती है, एकदम ठीक होती है, मतलब प्रकाश को कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें यहाँ पे रुकती नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन वो हॉस्पिटल में मिलता था, क्योंकि हर बार उसे कहीं अलग जगह, कभी सर में दर्द हो रही है, कभी चेस्ट पेन हो रही है, कभी, मतलब ऐसा होता था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। और उसकी वजह से जो प्रकाश के घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गए थे। अब घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक वेल नोन डॉक्टर को अपॉइंट करा था और उनसे कंसल्टेशन ले रहे थे कि ये हो क्यों रहा है आखिर। और जो वो डॉक्टर था वो भी पूरे टेस्ट के बाद कुछ बता ही नहीं पा रहा था, जैसे मानो उसे कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। और जब डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो फैमिली जो थी उन्होंने प्रीस्ट अपॉइंट करा था। उन्होंने एक प्रीस्ट को दिखाया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है अपने लड़के के साथ, देख लो आप। प्रीस्ट बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रीस्ट जिनके पास भी प्रकाश को ले जाया गया था, वो सारे प्रीस्ट मतलब ढोंगी थे काइंड ऑफ। वो बस पैसे हड़पने में लगे हुए थे। इतने पैसे हड़प लिए थे अभी तक, मतलब 1.5-2 लाख तक उन सारे, मतलब एक प्रीस्ट नहीं था, 4-5 प्रीस्ट को दिखाया था और हर प्रीस्ट सिर्फ पैसे लिए जा रहा था और सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा था। और जो फैमिली थी उन्होंने अभी तक अपने जेब से 1.5-2 लाख दे चुकी थी वो प्रीस्ट को। बट एट द एंड प्रकाश अभी भी ठीक नहीं हुआ था। एक बार प्रकाश के डैड ऐसे ही बाहर घूम रहे थे कि तभी एक अननोन इंसान, और वो एकदम से बोलता है कि आपके बच्चे को कुछ हुआ है क्या। जो प्रकाश के डैड होते बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा सीन है, मतलब कुछ सही नहीं चल रहा अभी। और वो बताते हैं कि मेरे नोन में एक अघोरी बाबा जी है, आप उनके पास जाइए, शायद वो आपकी हेल्प कर सके। और प्रकाश की फैमिली जाती है, अघोरी बाबा जी से बात करती है और वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं आपके बेटे की ज़रूर मदद करूंगा। फिर अघोरी बाबा जी घर पे आते हैं, प्रकाश से मिलते हैं, और जब आते हैं तो प्रकाश से पूरा पूछते हैं कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ और पूरी हर चीज़ बताओ। प्रकाश जो कि जिसने अपनी फैमिली में किसी को भी उस लड़की प्रिया के बारे में नहीं बताया होता, वो अघोरी बाबा जी को हर चीज़ बता देता है। बट वो प्रिया के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अभी उसकी एंगेजमेंट भी है, एक और लड़की के साथ अभी वो है, और मतलब शादी होने वाली है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहता था ये सब बातें उठे। तो जब वो पूरी चीज़ें बता देता है अघोरी बाबा जी को, फिर भी उन्हें ना अघोरी बाबा जी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो बोलते हैं कि तुम कुछ तो हो जो मुझसे छुपा रहे हो, है ना। प्रकाश बोलता है नहीं मैंने तो हर चीज़ बता दी आपको। अब अघोरी बाबा जी उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने मुझे अभी भी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो देख लो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो एक राज या फिर अपनी जान। जैसे ही प्रकाश ये सुनता है, प्रकाश हर चीज़ अघोरी बाबा जी को बता देता है जो प्रिया से रिलेटेड होती है, हर चीज़ की। उसके आने से मेरा ये सब अच्छा हुआ, लेकिन जब से वो चली गई मैं बर्बाद हो गया, ये सब। और ये सब सुनकर अघोरी बाबा जी तब पूरी फैमिली को बताते हैं दैट प्रकाश के ऊपर काला जादू किया गया है। शायद प्रकाश ने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जो कि उस लड़की ने इसे दी थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये सारी चीज़ें काम कर पा रही है। और उसी वजह से ही प्रकाश की जो थी लाइफ में सक्सेस भी मिली थी, और अब ये डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। वेल, फ्यू डेज लेटर प्रकाश की डेथ हो जाती है। सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, प्रकाश की फैमिली के लिए, प्रकाश के दोस्तों के लिए। प्रकाश इतना फिट इंसान और एकदम से उसकी डेथ हो जाना, मतलब कोई ऐसा भी नहीं था एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया। वो बस कहते हैं कि अपने रूम में सो रहा था, सुबह उठ के देखा तो उसकी डेथ हो गई थी। जो रीज़न था वो भी अनक्लियर सा था, शायद हार्ट अटैक या फिर मतलब अनक्लियर ही था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी उसमें ऐसा कुछ खास फॉल्ट सा नहीं था, मतलब कुछ भी खराबी नहीं थी, सब कुछ सही था। बट स्टिल प्रकाश की जो डेथ हुई थी वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग थी सबके लिए। और जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो देखकर जब डॉक्टर्स को कुछ खास समझ नहीं आया तो उन्होंने नॉर्मली बोल दिया कि ये हार्ट अटैक की वजह से हो गया है, शायद आपके बेटे ने
कुछ खा लिया होगा, कुछ ऐसे कुछ भी ऐसे रीज़न दे दिया था जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं था। और जो घर वाले थे उन्हें शायद पता भी था कि डॉक्टर से हम उम्मीद नहीं कर सकते रीजंस की, क्योंकि अघोरी बाबा जी ने जैसा बताया कि उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं बता सकते। अब प्रकाश की जो फैमिली थी वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, वो उन्हें नहीं पता था इस लड़की के बारे में, उन्हें नहीं पता था वो रहती कहाँ है, उससे कैसे कांटेक्ट किया जाए, कुछ भी नहीं। बट ये चीज़ें साहिल को पता थी और साहिल ने ये चीज़ें इन्हें नहीं बताई, क्योंकि साहिल को पहली बात तो साहिल इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानता नहीं है, लाइक काला जादू इन सब में साहिल बिल्कुल इन सब में विश्वास नहीं रखता। और कहीं ना कहीं जो प्रिया थी वो साहिल की दोस्त थी, और साहिल को पता है कि अभी तक जो प्रिया के साथ हुआ था वो गलत हुआ था, प्रकाश का अफेयर होना किसी और के साथ, ये सब। और उसके बाद ये सारा मतलब जो डेथ हुई है उसका जिम्मा भी अगर आप प्रिया के सर पे मार दो तो वो सही नहीं होगा, ये साहिल की सोच थी। इसलिए उसने किसी भी घर वाले को ये नहीं बताया था कि उसको पता है कि प्रिया कहाँ रहती है। अब स्टोरी आ जाती है 3-4 महीने बाद, जब साहिल अपना काम कर रहा था, सब कुछ उसकी लाइफ में भी ठीक ठाक चल रहा था और वो मूव ऑन कर चुका था अपने दोस्त की डेथ से। मतलब मूव ऑन नहीं बोलोगे, बट मतलब कह सकते हो कि वो अब अपनी लाइफ में बिजी हो चुका था। तो एक बार ऐसी उसको कुछ काम आता है जिसकी वजह से उसे एक ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे प्रिया का घर था। साहिल ने इधर अपने वो रिवील नहीं करा एरिया का नाम, वो चाहता नहीं उस एरिया का नाम लेना, तो ठीक है। अब साहिल अपने काम से उस जगह जाता है तो वो प्रिया को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मिल लो। तो अभी तक प्रिया को प्रकाश के बारे में नहीं पता था, क्योंकि एक साहिल इकलौता मीडियम था जो प्रकाश की बातें बता सकता था, और साहिल ने अभी तक बताया नहीं था प्रिया को, कि उसे नहीं पता था प्रिया कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि प्रिया उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो एकदम से ये बताना कि प्रकाश अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई, वो थोड़ा सा साहिल को लग रहा था कि शायद प्रिया हैंडल कर पाए ना कर पाए, कुछ नहीं आइडिया था। तो साहिल सोचता है कि अब मैं जा रहा हूँ, उससे मिलूंगा और मैं प्रकाश के बारे में भी बता दूंगा। तो ऐसे ही होता है, साहिल वहाँ पे जाता है, सबसे पहले अपना काम सब कर लेता है, एंड जब वो फ्री हो जाता है वो प्रिया से भी मिलता है। वो प्रिया के घर जाता है और प्रिया वहाँ पर उसका अच्छे से स्वागत करती है। प्रिया और उसकी मॉम होती है, मॉम बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती है और वो मतलब बेड पे ही होती है, बेड रेस्ट मिला होता है उन्हें, वो इतनी ज़्यादा मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई होती है। तो साहिल बैठता है, प्रिया आती है, प्रिया उसको चाय देती है और कुछ बिस्किट्स देती है खाने को। साहिल चाय पीता है, बिस्किट खाता है और प्रिया को वो सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा प्रकाश के साथ हुआ। वेल सरप्राइजिंगली प्रिया के मतलब जो एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो शॉक्ड है, लाइक ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ये सब पता है, एंड शी वाज लाइक कि ओ अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जो साहिल ने सोचा था कि भाई वो तो हैंडल ही नहीं कर पाएगी, उसे तो सदमे लग जाएंगे, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिया को तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब साहिल और वो बातें कर रहे होते हैं, साहिल की मतलब चाय वाय खत्म हो गई थी, बिस्किट खत्म हो गए थे, तो प्रिया बोलती है ठीक है मैं किचन में रखाती हूँ। वो ट्रे उठाती है, किचन की साइड जाती है। साहिल नॉर्मली ऐसे खाली बैठा है, वो जो दादी जी होती है, जो प्रिया की मम्मी होती है, उन्हें ऐसे देख रहा है और उसकी नज़र जाती है उसके बगल वाले बेड में। मतलब वो एक रूम होता है जहाँ पे एक छोटा बेड और एक इस साइड बड़ा बेड, तो जो छोटे बेड में मम्मी लेटी होती है और बगल वाले बेड में, और वहाँ पे साहिल एक चीज़ देखता है जिसे देखने के बाद साहिल पागल हो जाता है, मतलब उसे विश्वास नहीं होता। साहिल देखता है कि वहाँ उसके मतलब जो बड़े वाला बेड है उस पर एक डॉल पड़ी हुई है, और जो डॉल का सर है उसमें जो प्रकाश है उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, और उस डॉल में बहुत अलग अलग जगह पिन्स ऐसे लगाई गई थी, सुइयाँ जैसे होती है वो चुभाई गई है। और ये देखकर साहिल पागल हो जाता है, लाइक कि उसे एकदम से समझ आ जाता है कि जो भी अघोरी बाबा जी ने कहा था, जिस पे मैं विश्वास नहीं कर रहा था, जो मेरे को लग रहा था कि यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब वो सच था। असल में प्रकाश के ऊपर काला जादू किया गया। अब साहिल को याद आता है कि उसने भी प्रिया का दिया हुआ बिस्किट खाया, उसने भी चाय पी है। साहिल उसी टाइम वहाँ से भाग जाता है। प्रिया भी किचन में है, उसकी मॉम रूम में, और साहिल वहाँ से भाग गया। वो भागता है, वो कैसे कैसे करके उस पूरे एरिया से बाहर निकलता है, अपने रूम में आता है। जो पहली चीज़ वो करता है वो वहाँ पे वॉमिट करता है, ताकि जो भी उसने खाया वो सब बाहर निकल सके। और साहिल का बताना है कि उसके बाद से आज तक उसने कभी प्रिया से कांटेक्ट नहीं करा, कभी उस साइड भी नहीं गया, मतलब जहाँ पे वो रहती थी उस एरिया में भी नहीं गया। उसे इतना डर लग गया इन सब चीज़ों से। एक टाइम पे साहिल जो कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था, अब वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डरता है कि उससे मतलब ऐसा हो गया कि अगल बगल वाले भी जब उसे कुछ ऑफ़र करते हैं, उसके दोस्त भी उसे कुछ ऑफ़र करते हैं खाने को, साहिल 4 बार सोचता है लेने से पहले। सो गाइज, ये थी साहिल की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और ऐसी स्टोरी आगे भी आने वाली है। सो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर। वेल, ये वीडियो तो ख़त्म हो गई है, बट अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली और अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो मैंने दूसरे चैनल पे भी अपना नई वीडियोस डाली है, तो नया कंटेंट है आपके पास कंज्यूम करने के लिए। उसके लिए बस आपको मेरे नए चैनल पे जाना पड़ेगा। सो वंस अगेन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब ओवर देयर ऑल्सो। बाय बाय एंड टेक केयर।